अस्सलामुअलैकुम। एच के 4 के लेसन नंबर 6 का पहला लैंग्वेज पॉइंट है जिंगरान। जिंगरान का मतलब तो आपको पता ही है, अनएक्सपेक्टेडली, गैर मुतवक्के तौर पर जो चीज़ आपको हैरान कर दे, जिस चीज़ के बारे में आपने सोचा भी ना वो हो जाए अगर, तो आप चाइनीज़ लैंग्वेज में जिंगरान का इस्तेमाल करेंगे। ये एडवर्ब है जो कि वर्ब से पहले या फिर इसमें सिफ्त यानी एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल किया जाता है और ये जाहिर करता है अनएक्सपेक्टेडनेस या फिर सरप्राइज़। जब आप कोई काम होता हुआ देख के हैरान हो जाएं, जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो, तो वहाँ पे आप जिंगरान का इस्तेमाल करेंगे। पहली एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दी हुई है, 这个歌特别好听, कि ये सॉन्ग इतना अच्छा है, इतना मज़े का है सुनने में, इस कदर सुरीला है, 最近很流行, और रिसेंटली ये बहुत ही ज़्यादा फैशन में है, ट्रेंड में है, 你竟然没听过, और तुमने क्या सुना नहीं हुआ। यानी कि यहाँ बात करने वाले बंदे को हैरानी हो रही है कि इस कदर ट्रेंड में ये सॉन्ग चल रहा है, गाना चल रहा है, और तुमने ये सुना नहीं हुआ। अक्सर औकात हमें ट्रांसलेशन करते हुए जिंगरान को स्किप करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बात करने वाले को हैरानी हो रही है, वो सरप्राइज्ड है कि इतना एक ट्रेंड में गाना, इतना फेमस सॉन्ग है और तुमने सुना ही नहीं हुआ। हमारे यहाँ भी अक्सर ऐसे होता है ना, कोई सॉन्ग नया आता है तो हम हैरानी से बाज़-औक़ात अपने दोस्तों को ये बात कह देते हैं। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे लिखी है, 来这家饭馆吃饭的人竟然这么多, कि इस रेस्टोरेंट में आके खाना खाने वाले लोग इतने ज़्यादा। हैरानी के साथ कह रहा है इतने ज़्यादा, 排队都排到门口外边去了, कि लाइन इतनी लंबी है कि दरवाजे के बाहर तक लाइन गई हुई है, इतनी लंबी लाइन है कि दरवाजे के बाहर तक गई हुई है। और ये बात करने वाला यहाँ पे हैरान है, उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस रेस्टोरेंट में इतने ज़्यादा लोग, इतना ज़्यादा रश होगा। ये फंक्शन है जिंगरान का। थर्ड एग्जांपल जो कि टेक्स्ट में से ली गई है, लेसन नंबर 6 में से ली गई है, कहता है, 回家以后, घर पहुंचने के बाद, 我才发现, मैंने डिस्कवर किया, यानी घर पहुंच के मुझे पता चला, 竟然忘了去商场的超市买果汁, कि मैं अनएक्सपेक्टेडली भूल गया था कि मैं सुपर मार्केट में फ्रूट जूस ख़रीदने गया था। यानी यहाँ पे भी उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस काम के लिए वो सुपर मार्केट गया है, सुपर मार्केट जिस काम के लिए वो स्पेशली गया है, वहाँ जाके अनएक्सपेक्टेडली वो भूल गया। उसे हैरानी भी है और ये बिल्कुल गैर मुतवक्के भी था कि कई लोग तो ऐसे होते हैं, मिसाल के तौर पे एक मोबाइल की बैटरी अगर डाउन हो जाए तो चार्जर दूसरे कमरे में पड़ा हो, तो दूसरे कमरे में जाके वो सोचने लग जाते हैं कि मैं इस कमरे में क्या लेने आया हूँ। बाद में उन्हें पता चलता है, जब वापस आते हैं सोच सोच के, उनको याद ही नहीं आता कि कमरे में क्या लेने आए हैं, तो बाद में जब दूसरे कमरे में वापस आ जाते हैं फिर उनको पता लगता है कि चार्जर लेने गया था, जब दोबारा मोबाइल देखता है कि बैटरी डाउन है। प्रैक्टिस के लिए यहाँ 3 सेंटेंसेस थे जो मैंने पहले से फिल करके रखे हुए हैं, खाली जगह इनकी फिल करके रखी हुई है। जिंगरान को इस्तेमाल करके हमने खाली जगह पूरी करनी थी। पहला एग्जाम्पल है, 在我听来, कि मेरे सुनने में, 在我听来का मतलब है कि मेरे सुनने में, 上海话和北京话几乎完全不同, कि शंघाई की ज़बान और बीजिंग की ज़बान लगभग बिल्कुल डिफरेंट थी। जिंगरान में सांगदाओ, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मैंने सोचा भी नहीं था, वो खई थिंतों शंघाई हुआ, कि मैं शंघाई की लैंग्वेज समझ जाऊंगा। उसे हैरानी हो रही है अनएक्सपेक्टेडली कि शंघाई की लैंग्वेज उसे समझ आ रही थी, जो कि सुनने में तो टोटली डिफरेंट थी, लेकिन फिर भी उसे समझ आ रही थी। सेकेंड सेंटेंस है, 真是没想到, सोचा भी नहीं था। 真是没想到का मतलब है कि सोचा भी नहीं था। 竟然是你, कि ये तुम हो, हैरानी के साथ कह रहा है कि यार ये तुम,
वजीहू मेरन छू नीलाए, मैंने तो लगभग तुम्हें पहचाना ही नहीं था। अचानक से किसी शख्स को मिले तो वो इतना बदला हुआ है, उसका गेटअप इतना बदला है, या उसने ड्रेसिंग ऐसी बदली हुई है, या सर्दियों की वजह से उसने फेस अपना छुपाया हुआ है कि आपको बिल्कुल पहचाना नहीं गया और आप हैरान हो रहे हैं। जिंगरानशी नहीं। थर्ड नंबर पे यहाँ एक 2 लाइनों का डायलॉग है। एक एक्टर कहते हैं जब मैं यो आंदालू कि इतना लंबा रास्ता इतनी दूर नीचिंग लाए धमा, कि क्या तुम साइकिल चला के आए हो। हैरानी के साथ कह रहा है कि इतना लंबा रास्ता तुम साइकिल चला के आए हो। तो बी कैरेक्टर जवाब देता है जिनथियन थियनची हाओ, आज मौसम अच्छा था, अच्छे वो喜欢骑自行车, और मुझे साइकिल चलाना पसंद है। यो नंग तुआलें शंथी, और इससे एक्सरसाइज भी हो जाती है। पुहाओमा, क्या ये अच्छा नहीं है, क्या ये ठीक नहीं है। ये जो मैंने खालिया पुर की है पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है। आपको ख़ुद पता होना चाहिए कि किस तरह से आप थोड़ी बहुत तब्दीली अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उस लिहाज से आप अपनी ये टास्क अपना कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। अदरवाइज़ उम्मीद करता हूँ कि जिंगरान का इस्तेमाल तो आपको अच्छे से आ गया होगा। अगर ये यूज़ इसका आपको समझ आ गया है तो काइंडली सपोर्ट कीजिए, अगर नहीं आया तो आप वजह बताइएगा कि आपको जिंगरान का यूज़ समझ में क्यों नहीं आया, ताकि मैं आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखूं कि किस तरह से एक्सप्लेन करने से आपको समझ आएगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।